हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है टेंस और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेंस की फंक्शन। बेसिक नॉलेज नहीं देखने वाले हैं क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने स्टडी किया होगा कि टेंस होता क्या है, टेंस के कितने फॉर्म्स होते हैं। आखिर मैं आज फॉर्म्स के ऊपर बात करने वाला नहीं हूँ। मेरा जो मोटो है वो टेंस और उसकी फंक्शन के ऊपर बात करना। आज का मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस टेंस की क्या फंक्शन है, सिंपल प्रेजेंट कब यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे और किस सेंस में यूज़ करेंगे, ये चीज़ आज मैंने सेलेक्ट किया है। क्योंकि बखूबी आपको पता होगा कि टेंस कहते किसको हैं, हर लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं। एक्चुअली टेंस होता क्या है, टेंस और टाइम बिल्कुल कोरिलेटेड है। यानी टेंस जिसको हम हिंदी में काल कहते हैं और उर्दू में ज़माना कहते हैं। टेंस के कितने प्रकार होते हैं या कितने टाइप्स के होते हैं ये बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है ये, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज मैं बेसिक्स नहीं पढ़ने वाला हूँ। आज उसी टेंस के बीच एक जो सिंपल प्रेजेंट होता है उस टेंस को कब यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे और किस सेंस में यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आपको मालूम है कि सिंपल प्रेजेंट होता क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, तो इतना ही जान लेने से काफ़ी नहीं है। आपको ये जानना पड़ेगा कि सिंपल प्रेजेंट की जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है या आपने लर्न किया है कहीं से, तो उसको कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं आज की ये 10 पॉइंट जो आपको बताएगा सिंपल प्रेजेंट को सही तरीके से यूज़ करने का तरीका। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये 10 पॉइंट्स अगर आप क्लियर करते हैं तो कभी भी सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड कोई एरर्स आप नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके लिए क्या सेलेक्ट किया है। सबसे पहला पॉइंट हैबिचुअल एक्शन। आई एम श्योर ये बहुत क्लियर होगा, आप देख पा रहे होंगे हैबिचुअल एक्शन। एक्चुअली हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, जो हमारी और आपकी जो आदत होती है। आदत कोई हम लोग अपनी एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, तो ये दो तरह की होती है। एक वो जो ज़माने हाल में आप करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, और कुछ आदतें जो पहले कर रहे थे आज आपने छोड़ दिया। तो जो पास्ट की हैबिट होती है उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम यूज टू के नाम से जानते हैं। यूज टू। अगर आपको आदत कोई चीज़ की पास्ट में थी तो उसके लिए आपको यूज टू की ज़रूरत होती है। आप इस पैटर्न को यूज़ करोगे। सपोज कर लीजिए कि किसी को शराब पीने की आदत थी, उसके लिए सेंटेंस में चेंजेस करनी पड़ेगी। ही यूज टू ड्रिंक, यानी उसे शराब पीने की आदत थी। लेकिन प्रेजेंट में अगर आपकी कोई आदत है तो आपकी जो स्ट्रक्चर्स होगी वो सिंपल प्रेजेंट की होगी, क्योंकि प्रेजेंट की हैबिट आपको बताना है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिया है, शी गेट्स अप एट 5 AM, यानी शी गेट्स अप एट 5 AM, इट इज़ अ हैबिट। ये एक उनकी आदत है जो 5 बजे वो उठते हैं। लेकिन अगर आप किसी कारण बस इस स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ टेंसेस ये चेंज कोई भी सही नहीं होगा सिवाय सिंपल प्रेजेंट टेंस के। आई एम श्योर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल ट्रूथ, कि सिंपल प्रेजेंट को कब यूज़ करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो हमने पहले पॉइंट्स को देखा, यूनिवर्सल ट्रूथ हमारा सेकंड पॉइंट है। जितनी भी चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको विश्वव्यापी सत्य कह सकते हैं, ऐसा सच जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, द सन और द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। एक्चुअली ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब भी हम कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे तो हमारी टेंस की जो स्ट्रक्चर होगी वो सिंपल प्रेजेंट की होगी। आप इसी तरह से कह सकते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, लेकिन आप दूसरा पैटर्न यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कभी भी आपको सेंटेंस की फॉर्म करनी है, अगर बात यूनिवर्सल ट्रूथ की करनी है तो पैटर्न आपकी जो होगी वो सिंपल प्रेजेंट की होगी। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा पॉइंट, कस्टम एंड ट्रेडिशन। जो हमारे पास कस्टम और ट्रेडिशन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, अगर मैं उसको बात करने की कोशिश करूं स्पेशली इन इंग्लिश, तो आपकी पैटर्न सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया है, इंडिया के अंदर हमारे ट्रेडिशन में खासियत है कि हमारी औरतें साड़ी पहना करती हैं, ये हमारी ट्रेडिशंस हैं। वीमेन वेयर साड़ी इन इंडिया। तो कभी भी किसी भी तरह के ट्रेडिशन और कस्टम की बात करनी हो तो सिंपल प्रेजेंट में ही करेंगे, उसी के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशनल सेंटेंस। शर्त, अगर कोई भी सेंटेंस में आप एक कंडीशन लगाते हैं तो कंडीशन लगाने के लिए आपके पास एक ऐसा सेंटेंस बनता है जिसके अंदर दो पार्ट होता है। एक पार्ट जिसमें
कनेक्टर्स अटैच होता है, दूसरा पार्ट जिसमें कनेक्टर्स नहीं होता वो फ्री होता है। यूँ कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्लॉजेस, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। चलिए देखते हैं कि किस तरह के सेंटेंस होंगे। इफ़ यू कम, आप जैसे इस पार्ट तक आएंगे ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट यहाँ तक एक शर्त को एक्सप्लेन कर रहा है। इफ़ यू कम, अगर आप आएंगे, ये कंडीशन है। अगर आप आएंगे फिर क्या होगा, आई शैल टीच यू, अगर आप आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, विच मीन्स ये एक कंडीशन बताया। तो कंडीशन में यहाँ पे जो कनेक्टर्स से अटैच पार्ट था उसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा, और इसी टेंस में रखने से ये सही होगा, अदरवाइज सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगी। तो ये है हमारा फोर्थ पॉइंट सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड। फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं। जब कभी भी कोई सेइंग्स कहना हो, आपको कोई कहावतें कहनी हो, तो कहावत कहने के लिए भी आपको सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, डायमंड कट्स डायमंड। एक्चुअली लिखा तो डायमंड है, बट इसकी मीनिंग होती है लोहा लोहे को काटता है। यहाँ मैंने कट्स दिया, यानी मैंने फॉलो किया है सिंपल प्रेजेंट की स्ट्रक्चर को। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंट इवेंट। एक्चुअली रिसेंट इवेंट मैंने जो मेंशन किया है वो उस पॉइंट्स के लिए जो हम न्यूज़पेपर्स के अंदर देखते हैं। न्यूज़पेपर्स की जो हेडिंग्स होती है, जैसे कि आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल सपोज कर लीजिए कि कोई इवेंट्स हुआ होगा, तो आज की न्यूज़पेपर्स में जो भी हेडिंग्स होगी, रिसेंट में जो कुछ हुआ होगा, सारे प्रेजेंट टेंस में लिखा होगा। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, सपोज करो आपने न्यूज़पेपर्स में ऐसा पढ़ा कि कहीं से कोई जेल से 3 जो कैदी है वो फरार हो गया, लेकिन वो ऑलरेडी जेल से भाग गया है, वो पास्ट हो गया, बट न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स में वो पास्ट में लिखे नहीं जाते हैं, वो प्रेजेंट में ही लिखे जाते हैं। दैट्स वाई आई हैव यूज्ड हियर अ वर्ब विच इज़ इन प्रेजेंट। 3 प्रिजनर्स एस्केप फ्रॉम जेल, यानी न्यूज़पेपर्स की जो हेडिंग्स लिखी रहती है ऑलमोस्ट रिसेंट जो इवेंट होते हैं उसको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट में ही होती है। रनिंग कमेंट्री, जब आप क्रिकेट या फुटबॉल किसी तरह की मैच देख रहे होते हैं, स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो कमेंट्री जिस वक्त मैच चल रही होती है उस वक्त जब कमेंट्री होती है वो सिंपल प्रेजेंट में रखना होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बैट्समैन खेल रहा है, कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो उसकी जो एक्टिविटी से रिलेटेड सेंटेंस बनेगी वो सिंपल प्रेजेंट में होगी। सपोज आप मैच देख रहे हैं और बैट्समैन के शक्ल में कोहली बैटिंग कर रहा है और उसने बॉल को हिट किया, आपको सिर्फ ये कहना है कि कोहली ने बॉल को हिट कर दिया, तो यहाँ पे प्रेजेंट ही टेंस का स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे, कोहली हिट्स द बॉल। अगर किसी भी दूसरे पैटर्न की यूज़ करेंगे तो सेंस चेंज हो जाएगा, रनिंग कमेंट्री की सेंस नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 8, एडवर्ब ऑफ टाइम। जो हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, ऐसे वर्ड के साथ भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। अगर यहाँ पे चेंज करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो दूसरी तरह के सेंटेंस की पॉसिबिलिटी है, बट लेटर ऑन हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज इस वक्त मेरा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट, इसलिए मैं उतना ही डिस्कस करूँगा जो रिलेट करेगा सिंपल प्रेजेंट को, कब, क्यों और कहाँ यूज़ करना है सिंपल प्रेजेंट, उन्हीं टॉपिक को अभी देखना है। क्योंकि ये पार्ट 1 है वीडियोज़ का, इसमें कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगी जिसमें सारे पार्ट को, सारे फंक्शंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट की है, पूरे 12 आउट ऑफ 12 की फंक्शन मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक के बाद एक, इसलिए सारी वीडियोस को आप देखें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट टेंस से रिलेटेड बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये था हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम से रिलेटेड, जब भी कभी आप यूज़ करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट में होगा, एज आई हैव रिटन हियर। प्री प्लान्ड एक्शन, पॉइंट नंबर 9। प्री प्लान्ड एक्शन क्या होता है? वो काम जिसकी योजना आप पहले बनाते हैं और उस योजना के तहत कोई काम करना है, तो ऐसे सेंस की जो टेंस होगी वो सिंपल प्रेजेंट में होगी। फॉर एग्जांपल, जो मैच IPL अभी चल रहा है, इसकी जो शेड्यूल्स होती है वो पहले जारी हो जाती है। तो जो कभी काम होने वाला है फ्यूचर में, उसकी प्लानिंग पहले हो चुकी है, ऐसे सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होगी वो सिंपल प्रेजेंट की होगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया है, द मैच स्टार्ट्स एट 7 PM। 7 PM यानी शाम 7 बजे मैच शुरू हो जाएगी। हिंदी सेंटेंस में ऐसा सुनने से लगता है कि कोई फ्यूचर की बातें होंगी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट नियर फ्यूचर, क्योंकि शाम की बातें हो रही है। सो द मैच स्टार्ट्स एट 7 PM, शाम 7 बजे मैच शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, अब हमारे पास 10th नंबर पॉइंट,
that is very much important. Human feelings, emotion and mental ability, कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमारे फीलिंग, इमोशंस और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड बातें होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं। उन सारे वर्ड्स को भी जब भी यूज़ करना होगा उसे हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। ऐसा मैंने एक फंक्शन ऑफ टेंस के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी इस तरह के वर्ड का जो ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस और मेंटल एबिलिटी को डिनोट करता है। ऐसे वर्ड्स की पूरी लिस्ट आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल को और वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ वर्ड्स की जिक्र यहाँ पे करने वाला हूँ, जैसे कि ये वर्ड हमारे पास लव है। यहाँ पे लव वर्ड को कंटिन्यूअस टेंस में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ लविंग यू और शी इज़ लविंग यू, ऐसे सेंटेंस बनाने से ये एरर्स होगा। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये सेंटेंस सही हो जाएगी, बट जब मैं बात करूँ फंक्शन की तो फिर ये गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ दिया है आई लव सिंप्लिसिटी, मुझे सादगी पसंद है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। उसी तरह से ये वर्ड आपके पास है हेट, मैं आपसे नफरत करता हूँ। सपोज ऐसी सेंटेंस बनानी है, आई हेट यू, यही फॉर्म सही होगा। आई एम हेटिंग यू या फिर ही इज़ हेटिंग यू, ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और वर्ड दिया गया है रिमेंबर। ऐसे वर्ड्स की कंप्लीट लिस्ट आपको इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसमें मिल जाएगी। तो आज की हमारी टॉपिक थी फंक्शन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज हम लोगों ने सीखा इस छोटी सी वीडियो में कि सिंपल प्रेजेंट को कब यूज़ करेंगे, किस सेंस में यूज़ करेंगे और इसके क्या फंक्शंस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में उन लोगों को शेयर करें जिनको ऐसे वैल्यूएबल चीज़ पढ़ने का शौक़ है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।